भिलाई दुर्ग एक ऐसा शहर है, आप न्यू ईयर में इवेंट करेंगे, 10 इवेंट भी कर दे तो हज़ारों की संख्या में हर इवेंट में लोग दिखेंगे। तो आप नॉर्मल सी बात है, पैसे ज़रूर कमा रहे, तो उसका थोड़ा हिस्सा ही तो आप डोनेट कर दें। इन्होंने जो दौर है वो बदलने की कोशिश की है। ये इवेंट उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जिनको पैसों की ज़रूरत है। और पहली बार में ही हमको भिलाई दुर्ग के लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, साथ मिल रहा है, हमारी पासेस भी अच्छी संख्या में निकल रही है और हमें विश्वास है कि हम एक अच्छी अमाउंट उस अनाथ बच्चों को डोनेट करेंगे। क्या जो लोग पासेस खरीद रहे हैं जो इस इवेंट में आने वाले, उन लोगों को मालूम है कि इस इवेंट के पीछे का मेन मोटिव क्या है? लोग अपनी कमाई हुई पैसों से कुछ टैक्स सरकार को देते हैं, तो ऐसे अपने फ़ायदे से कुछ पैसे अनाथ बच्चों को भी देना चाहिए। होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर एक कहावत सबसे ज़्यादा चलती है कि बुरा ना मानो होली है। और इस कहावत के पीछे होली के वक्त खासकर भिलाई और दुर्ग क्षेत्र में कई सारे ऐसे कांड कर्म ऐसे होते हैं जो सभी को याद रह जाते हैं। उसके कारण लोग होली मनाने से पहले काफ़ी दफ़ा सोचते हैं। ये सभी चीज़ के पीछे भिलाई में अभी धीरे धीरे इवेंट्स का दौर शुरू हो चुका है और भिलाई में लगभग अभी 11 से 12 इवेंट होने वाले होली को लेकर, और काफ़ी सारे युवा जो है वो बड़े बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और होली को बड़े अलग तरीके से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मगर मैं एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करने यहाँ पर पहुँचा हूँ जो होली के इस इवेंट में जितने भी पैसे वो प्रॉफिट में कमाएंगे, उनके इवेंट के पैसे वो चैरिटी में पे करेंगे, डोनेट करेंगे। उन बच्चों को जो अनाथ है, जो दिव्यांग है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, वैसे लोगों को यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है वो उनको डोनेट करने वाले हैं। तो आइए पहले उनसे बात करते हैं जो इस इवेंट को करा रहे हैं। मैं बता दूँ ये इवेंट का नाम केसरिया होली इवेंट है और इसको लेके और विस्तृत से जानेंगे। हमारे साथ रोहन जी है जो इस इवेंट को काफ़ी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। तो भैया बताइए कि होली का जो इवेंट है और इसके पीछे जैसे कि आपने बताया था कि डोनेट करेंगे उन बच्चों को जो ज़रूरतमंद है, तो कैसे ये विचार आया? हम लोग सब आपस में बैठे थे तो हमने चर्चा की कि कुछ ऐसे लोगों के लिए भी करते हैं जिनके लिए लोग अपना जन्मदिन तो आश्रम में जाके मना देते हैं। बड़े बड़े नामी व्यक्ति आश्रम में जाते हैं, अनाथ बच्चों के यहाँ केक काट लेते हैं, फ़ोटो खिंचा के डाल देते हैं। मगर दूसरे दिन जब उन बच्चों को उम्मीद रहती कि फलाने व्यक्ति ने हमारे आया था और हमें कहा था कि आज मैं आपको ये अपने जन्मदिन पे दूंगा, मगर 100 में से 90 लोग उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने सोचा कि हम खुद भी इकट्ठा करेंगे तो 5,000 10,000 करके कितना ही कर पाएंगे उनके लिए। हम लोग 4 5 10 लोग मिलकर कितना ही दे पाएंगे। हमने कहा कि हम एक चैरिटी इवेंट करते हैं, करके देखते हैं पहली बार भिलाई में इसका क्या असर रहता है। तो हमने आपस में बैठ कर प्लानिंग की कि एक चैरिटी होली कर देते हैं। कुछ दिन ही है होली आने वाली है और होली भिलाई शहर में कई इवेंट होते हैं, एकदम भीड़ इतनी आती है उसमें, और जो इवेंट करते हैं वो लोग पैसे कमा कर अपने घर चल देते हैं। हमने इसी भी सोचा कि हम पैसे ज़रूर कमाएंगे मगर वो कमाए हुए पैसे को हम आश्रम में अनाथ बच्चों को दे देंगे तो उनकी एक ज़रूरत पूरी हो जाएगी। 22 तारीख को हम होली मनाएंगे, 25 तारीख को वो खुशी खुशी होली मना लेंगे। जी, तो होली के त्यौहार को सभी लोग व्यापार की तरह से देखते हैं, इसलिए इतने सारे इवेंट होने लगे हैं भिलाई में। मगर यहाँ पर जो टीम अभी मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने जो दौर है वो बदलने की कोशिश की है। ये इवेंट उन बच्चों के लिए किया जा रहा है जिनको पैसों की ज़रूरत है। जिस खुशी से हम होली मनाते हैं वो लोग उतनी खुशी से उस होली को नहीं मना पाते हैं। उनकी काफ़ी ज़रूरतें होती हैं, वो अनाथ, वो दिव्यांग, उन सभी के लिए इतनी बड़ी विचार को लेकर ये टीम वहाँ पहुँची है। आप लोग जैसे काफ़ी समय से देख रहे होंगे इस प्रकार की स्थितियों को, तभी आप लोगों ने ऐसा विचार किया। आप इस होली के सेलिब्रेशन के बाद से क्या मतलब इस इवेंट से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या आप लोगों का विचार? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इवेंट करते हैं, इवेंट के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सफल करते हैं और अगर उस सफल को बहुत अच्छी तरीके से पाते हैं और उसकी आई रकम से कुछ परसेंट, मुझे लगता है कि आश्रम में जो बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, अंधे हैं, जिनको कुछ दिखता नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि आप प्रॉफिट पा रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा ज़रूर आपको, जैसे लोग अपनी कमाई हुई पैसों से कुछ टैक्स सरकार को देते हैं, तो ऐसे अपने फ़ायदे से कुछ पैसे अनाथ बच्चों को भी देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके पास भिलाई दुर्ग एक ऐसा शहर है, आप न्यू ईयर में इवेंट करेंगे, 10 इवेंट भी कर दे तो हज़ारों की संख्या में हर इवेंट में लोग दिखेंगे। तो आप नॉर्मल सी बात है, पैसे ज़रूर कमा रहे, तो उसका थोड़ा हिस्सा ही तो आप डोनेट कर दें।
ये सोचकर हमने सोचा कि हम भी एक इवेंट करते, पहली बार कर रहे हैं हम, पहले कोई इवेंट नहीं ये किया, पहली बार हाँ, मतलब पहली बार है। और पहली बार में ही हमको भिलाई दुर्ग के लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, साथ मिल रहा है, हमारी पासेस भी अच्छी संख्या में निकल रही है और हमें विश्वास है कि हम एक अच्छी अमाउंट उस अनाथ बच्चों को डोनेट करेंगे। अच्छा, तो आप अपने इवेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या नाम है और क्या हमारी टीम का नाम भगवतम है, हम भगवतन नाम से संस्था चलाते हैं। इससे पहले हमने कई कार्यक्रम किए हैं शहर में, मगर इवेंट कार्यक्रम कभी नहीं किया हमने। तो पहली बार हम इवेंट कार्यक्रम कर रहे हैं। केसरिया होली नाम है हमारे इवेंट का, और वो झरोखा में 22 तारीख को दिन 12 बजे से शाम 4 बजे तक हमारा इवेंट चलेगा। और इसमें हमने कुछ पासेस के रेट रखे हैं और उस पासेस से जो भी पैसे आएंगे वो हम अनाथ बच्चों को डोनेट कर देंगे। अच्छा, जिन जिन बच्चों को आप डोनेट करने वाले हैं, क्या वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे उस समय? हाँ, वो 22 तारीख को मंच पे रहेंगे। हम मंच पे ही उनको जो राशि हमारे पास इकट्ठा होगी वो मंच पे ही हम उनको एज अ सहयोग के रूप में उनकी जो संस्था चलाने वाली मैडम है उनको हम दान कर देंगे हाथों से। अच्छा, अभी होली के आपके इस इवेंट के पासेस तो सभी जगह पहुँच गए होंगे, तो आपके अनुमान में कितने लोग आपके इस इवेंट में शामिल होने जा रहे हैं? मुझे लगता है 2000 से 2500 लोग हमारे इस इवेंट में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास से 1700 से 1800 छू चुकी है। और हमें लगता है स्पॉट एंट्री 400 से 500 गिरी से गिरी हालत में होगी। और अभी 2 दिन आज और कल का दिन है, जितने पासेस आज निकलते हैं कल निकलते हैं, उसके बाद स्पॉट में है। हमें 100% हम श्योर है कि स्पॉट में हमारे कम से कम 500 पासेस निकलेंगे। अच्छा, क्या जो लोग पासेस खरीद रहे हैं और जो इस इवेंट में आने वाले उन लोगों को मालूम है कि इस इवेंट के पीछे का मेन मोटिव क्या है? हाँ, क्योंकि हम पासेस में भी पूरी जानकारी दिए हैं। मतलब चैरिटी इवेंट है, पूरे पास में हमने जो कंटेंट और जो हैशटैग बनाया है वो पूरे डिटेल हम उस पास में शो किए हैं। तो लोग जो भी पास ले रहे हैं, पास को पढ़ रहे हैं, तो उन्हें समझ आ रहा है कि एक चैरिटी इवेंट है। उनका लिया हुआ 200 रुपये किसी गरीब बच्चे का पेट भरेगा, अनाथ बच्चे का पेट भरेगा। चलिए ठीक। तो रोहन जी ने काफ़ी अच्छी बात कही इस इवेंट को लेकर कि वो जो भी पैसे देकर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनसे आपकी होली की सेलिब्रेशन भी हो जाएगी और उन लोगों की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी जिन्हें ये इवेंट वाले डोनेट करने वाले हैं। तो मैंने इस खबर को इसलिए दिखाई क्योंकि भिलाई में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इवेंट से मिले पैसे को डोनेट किया जा रहा है उन ज़रूरतमंद बच्चों को। तो इस इवेंट में आगे और कुछ खास होगा और इस इवेंट में कितने लोग आ रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। और जब उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, उनको डोनेट किया जाएगा, वो भी हम आपको केपी न्यूज़ में दिखाएंगे। बाकी आप अगर केसरिया में शामिल होना चाह रहे हैं तो झरोखा में ये इवेंट हो रहा है और इसके जो आगे की डिटेल्स हैं हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। और भी इससे जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।